और एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर, और एक बार फिर से उसे कट कर दिया है फाइन लेग की दिशा में। दोनों दो फील्डर उसके पीछे भागे हैं और काफी तेजी के साथ यहां पे दौड़ के एक रन पूरा कर लिया है। मेरा मानना था कि यहां पे 2 रन भी हो सकते थे अगर यहां पे तेजी के साथ दौड़ा जाता तो। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 1 रन के साथ संतोष किया। बालाजी एक बार फिर थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर, बैट्समैन पूरी तरीके से बीट किए इस गेंद को, कोई रन नहीं इस अंतिम गेंद पर। तो 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हो चुका है दबंग 11 का 10 रन बिना किसी नुकसान के। तो नए बॉलर यहां पे आ गए हैं, राजा, जिन्होंने कल के मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। अपने बल्ले से उन्होंने काफी अच्छा और गेंदबाजी से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मैन ऑफ द मैच रहे थे कल के मैच के, और एक बार फिर से वो तैयार अपने बॉलिंग मार्क पे। पहली गेंद फुल टॉस और उछाल के मारा है उसे, फाइन लेग और मिड विकेट के बीच से गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ मयूर का निजी स्कोर पहुंचता हुआ 13। मात्र 4 गेंदों का सामना किया है उन्होंने, 3 चौके जड़ चुके हैं अपने इस पारी में और काफी ही आक्रामक होकर के खेल रहे हैं। और दबंग 11 जो कि काफी अपने आक्रामकता के लिए ही जाने जाते हैं। एक और फुल टॉस, इस बार सीधा 6 रनों के लिए। वरदान मैक्सिमम मयूर के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही शानदार शॉट। मेरा मानना है कि बॉल थोड़ी सी फुल टॉस थी और उसका पूरा फायदा उठाया यहां पे बल्लेबाज मयूर ने। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर और फिर से वही शॉट, लेकिन यहां पे सिर्फ 1 रन मिलेगा क्योंकि इस बार थोड़ा सा प्रोटेक्शन है वहां मिड विकेट और फाइन लेग के बीच में। दो फील्डरों को लगा रखा है कप्तान सुनील ने, और 1 रन मिलेगा इस 1 रन के साथ 21 रन दबंग 11 का स्कोर। और ये गेंद और ये नो बॉल, अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है। काफी ऊंची थी, बल्लेबाज का बाहरी किनारा लगा, स्लिप के सीधे हाथों में गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा क्षेत्र रक्षण टीम को, क्योंकि जो निर्धारित बॉलिंग का मापदंड है उसके बाहर थी ये गेंद। और एक और वाइड का इशारा यहां पे अंपायर ब्रह्मा राजू के द्वारा। तो इस एक और वाइड के साथ दबंग 11 का स्कोर 23 रन बिना किसी नुकसान के, जो कि फ्री हिट अभी भी कंटिन्यू है इस बॉल पे। और यहां पे भावेन उस फ्री हिट का पूरा से पूरा लाभ उठाना चाहेंगे। राजा पे काफी प्रेशर, ऑलरेडी 10-11 रन दे चुके हैं इस ओवर में। एक और अच्छी गेंद, थोड़ी सी स्लोअर, बैट्समैन शायद थोड़ी तेज गेंद की उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ी स्लो आई और उसी का नतीजा हुआ कि वो कंप्लीटली बीट कर गए इस गेंद को। तो फ्री हिट का कोई फायदा नहीं और इस गेंद पे कोई रन नहीं। 23 रन बिना किसी नुकसान के 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पे दबंग 11। बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन टप्पा खा के और बाहर की तरफ गई और अंपायर ब्रह्मा राजू ने इसे अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर वाइड करार दिया। और शॉट ऑफ लेंथ गेंद यहां पे जोर से मारा है और यहां पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग, अगर ये बॉल को कलेक्ट करते तो शायद यहां पे रन आउट का चांस हो सकता था। मैं आपको बता दूं कि भावेन यहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट काफी उनका कमजोर है, बहुत ही स्लो दौड़ते हैं और उसी का फायदा यहां पे फील्डिंग टीम उठाना चाहती होगी। अच्छी गेंद लेकिन लेग स्टंप के बाहर, दिशाहीन, और अंपायर ब्रह्मा राजू ने शाहरुख खान वाला पोज उठा करके इसे
वाइड बॉल करार दिया है। एक और अच्छी गेंद, लेकिन एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। काफी अच्छी लेंथ तो अच्छी डाल रहे हैं, लेकिन लाइन अभी तक उन्होंने नहीं पकड़ा है, इसीलिए एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर और इस गेंद को जोर से मारा है। फाइन लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा। काफी आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ करके इस रन को पूरा किया है। तो 2 ओवर की समाप्ति पे 28 रन बिना किसी नुकसान के। और यहाँ पे भावेन अब जो कि लाइट बैट से खेल रहे थे, अब थोड़ा हेवी बैट मांगाया है उन्होंने, और उनके एलके कप्तान, माफी चाहता हूं, उनके सहायक प्लेयर एलकेजी इस उनके बल्लों को लेकर के मैदान में प्रवेश किया है, और अब वो देख रहे हैं, चूज कर रहे हैं बल्ला। मंगूस से खेलना पसंद करते हैं शायद वो। और यहाँ पे हेवी वेट बैट का उन्होंने सिलेक्शन किया है, तो शायद हो सकता है कि उनके माइंड में हो कि अब वो प्रहार करेंगे। तो एक बार फिर से बालाजी अपने स्पेल की दूसरी ओवर और अपना अंतिम ओवर लेकर के मैदान पे। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, फुल टॉस थोड़ी सी आगे की तरफ, और उस गेंद को बैट और पैड को सामने ला करके थोड़ा सा फ्लिक कर दिया है फाइन लेग की दिशा में 1 रनों के लिए। शॉट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और यहां कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से 4 रन। थोड़ी सी खराब गेंद थी, शॉट ऑफ लेंथ थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, और उसका पूरा फायदा यहां पे भावेन ने उठाया। एक और गेंद थोड़ी देर हवा में रही, लेकिन यहां पे फील्डर नहीं पहुंच सके। अच्छी गेंद थी, टप्पा खा के बाहर की तरफ गई थी, बैट्समैन उसको घूम के मारने की कोशिश में बल्ले का ऊपरी किनारा लग करके शॉट स्लिप के दिशा में गई थी, और वहां पर एक अच्छी गेंद, फिर से वही गेंद, जोर से मारने की कोशिश, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लग करके गई विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं इस बॉल पे भी, तो काफी अच्छी वापसी करी है यहाँ पे। और ये रिवर्स स्वीप, बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट, और ये गेंद थर्ड मैन की दिशा में उन्होंने खेल दिया था। काफी तेजी के साथ दौड़ के 2 रन भी पूरे किए, तो बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा पेश किया है यहाँ पे भावेन ने। मैं आपको बता दूं कि भावेन काफी अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में भी उन्होंने 30 रनों के आसपास का योगदान दिया था, और उसी फॉर्म को वो जारी रखते हुए फुल टॉस और उठा करके मार दिया है मिड विकेट के सर के ऊपर से। क्षेत्ररक्षण बने रह गए दर्शक। बहुत ही अच्छी शॉट, थोड़ी सी फुल टॉस आगे की तरफ टप्पा खाई, और भावेन ने उसका पूरा फायदा उठा करके सीधा मिड विकेट के सर के ऊपर से दे मारा। क्षेत्ररक्षण के लिए कोई मौका नहीं था वहां पे, और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो यहां पे वर्धान मैक्सिमम 6 रन, और इस छक्के के साथ और यहाँ पे बॉलर जेट की पहली गेंद यहाँ पे सामने लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा बल्लों से ड्राइव कर दिया है 1 रनों के लिए। तो काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी का भी यहाँ पे मुजाहरा पेश करते हुए मयूर, जो छोटी गेंदें हैं, खराब गेंदें हैं, उसे मार भी रहे हैं, अच्छी गेंदों का सम्मान भी कर रहे हैं। एक और आगे की तरफ गेंद, और इस गेंद को फिर से उछाल के भावेन ने मार दिया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से 4 रनों के लिए।
तो बहुत ही शानदार केबीएस इंपैक्ट चौका। तो इस चौके के साथ भावेन का स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया 18 रन, जो कि 12 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 2 चौके और 1 छक्का लगा चुके हैं। वहीं नॉन स्ट्राइक पे मयूर 23 रनों के साथ 3 चौके और 1 छक्का लगा करके बैटिंग कर रहे हैं। तो दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में। एक बार फिर से जेट, वो ठंडा कौन सा, अच्छी गेंद थी, सामने की तरफ पैर निकाल करके कवर की दिशा में धकेल दिया और 1 रन पूरा किया काफी तेजी के साथ यहाँ पे दोनों बल्लेबाज ने। तो बहुत ही अच्छी तालमेल, चौके छक्के और सिंगल्स का मिश्रण यहाँ पे, बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अब तक 3.3 ओवर में 47 रन बटोर चुके हैं। और यहाँ पे लेग स्टंप पे पैरों के ऊपर बहुत ही शानदार शॉट, सीधा सीधा मिड विकेट के सर के ऊपर से। क्षेत्र रक्षक बने रह गए दर्शक यहाँ पे। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद थी, यहाँ पे उसे काम सामने की तरफ कवर की दिशा में धकेल के 1 रन पूरा किया। तो मैं यहाँ पे अपने स्पॉन्सर सन इम्पैक्स, आरआर केबल, देसी मट, रॉयल क्रोटन, केबीएस, ब्लिस द लॉन्ज, वन पे एजीडी बैंक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके बदौलत ये टूर्नामेंट पॉसिबल हो पाया और जिसका प्रसारण सन इम्पैक्स के द्वारा किया जा रहा है। और एक और फुल टॉस गेंद को हवा में उछाल के मारा है 6 रनों के लिए, और ये वरदान मैक्सिमम। हमारे सहायक स्पॉन्सर रॉयल क्रोटन, न्यू ब्रिज प्राइवेट स्कूल, गरौडा, ब्लिस द लॉन्ज, सन इम्पैक्स, आरआर लाइटिंग, डेली स्टार कंपनी लिमिटेड, द देसी मार्ट, सिंगापुर। 60 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद, 60 रन। नया बोल दो। और हमारे तमाम स्पॉन्सरों में मुन्ना है कि जसवीर है? बॉलर नेम प्लीज। सॉरी, मुन्ना। नए बॉलर मुन्ना, जो कि काफ़ी अच्छी पेस में बॉल करते हैं, अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार होते हुए 5वें ओवर की पहली गेंद लेकर के सामने होंगे मयूर। अच्छी गेंद सामने, गुड लेंथ पे पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ। बैट्समैन पूरी तरीके से चूके, आखिरी मोमेंट पे उसे कट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। और बहुत ही अच्छी ओवर की शुरुआत करते हुए मुन्ना यहाँ पे, जो कि मयूर काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, 30 रन बना चुके हैं 12 गेंदों पे। एक अच्छी गेंद, फिर से वही लेंथ, फिर से वही लाइन और फिर से वही शॉट दोहराने की कोशिश। इस बार अपने बल्ले का अंदरूनी किनारा लगाने में सफल हुए, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो एक तरह से मैं ये मानूंगा कि यहाँ पे मुन्ना काफ़ी अच्छी लाइन पकड़ के बॉलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा दिशाहीन हुए, हल्का सा लेग स्टंप्स के बाहर, बैट्समैन ने वहाँ पे उसे पैडल स्वीप कर दिया है। लॉन्ग लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा यहाँ पे। काफ़ी तेजी के साथ रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ 61 रन।
दबंग 11 का स्कोर बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टपक आके और बाहर की तरफ निकली और यहाँ पे अंपायर ने उसे वाइड करार दिया है। तो काफी अच्छी ओवर की शुरुआत करी थी इन्होंने, पहली 2 गेंदें काफी अच्छी डाली थी। थोड़ा सा दिशाहीन हुए हैं तीसरी और चौथी गेंद पर, और उसी का खामियाजा है कि उन्हें इस गेंद पे 1 रन बिना कुछ किए ही मिल जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को। बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ और क्लीन बोल्ड। बहुत ही शानदार यहां पे मुन्ना की बॉलिंग। यहाँ पर सभी दर्शकों का स्वागत है। सन इम्पैक्ट्स यांगोन सुपर लीग के पहले एडिशन में मैच चल रहा है दबंग 11 और स्ट्रेज के बीच। फील्डिंग करने वाली टीम है द स्ट्रेज। बल्लेबाजी करते हुए काफ़ी अच्छी शुरुआत मिली है दबंग 11 को। अगले बल्लेबाज जो कि काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है म्यांमार में, राहुल शर्मा। काफ़ी अच्छी फॉर्म में, कल उन्होंने अपना पहला मैच खेला YSL का। स्ट्राइक लेंगे और बॉलिंग करेंगे मुन्ना। ये अच्छी बॉल, कपिल भाई यहाँ पर रनआउट का चांस है और मिस कर दिया मुन्ना ने। मयूर थोड़े से धीमे, अच्छा थ्रो नहीं था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 2 रन जोड़ दिए गए दबंग के खाते में। हम अपने स्पॉन्सर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सन इम्पैक्ट्स, रॉयल क्रोटॉन टूर्स एंड ट्रैवल्स, KBS इम्पैक्ट्स, ब्लिस द लॉन्ज, AGD बैंक, वन पे, डेली स्टार कंपनी लिमिटेड, मोबाइल स्टूडियो, फाइन प्लाई, देसी मार्ट, RR काबिल, RR लाइट्स, सिंगापुरा लुब्रिकेंट्स, गरुड़ा लुब्रिकेंट्स, यूनिक ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, न्यू ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच। आपका कंट्रीब्यूशन, योगदान बहुत महत्वपूर्ण है इस लीग के लिए। आप देख सकते हैं कि सारे खिलाड़ी, उनके परिवार इस चीज़ का आनंद लेते हुए। उसी के साथ हमारे पिच स्पॉन्सर जो है फाइन प्लाई, उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे हम। सभी का योगदान, MCF का पिच बनाने में मैट के लिए, उनका भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। भारतीय राजदूतावास, इंडियन एम्बेसी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कैमरामैन की टीम आई थी, उनकी सारी टेक्निकल क्लियरेंस के लिए उन्होंने हेल्प किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद लेकर तैयार जसबीर, पंजाब दा मुंडा। बॉलिंग करेगा मयूर भुवड़ को। ये फुल टॉस गेंद थी लेग साइड की दिशा में, उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में और मिलेंगे 4 रन। मयूर भुवड़ जो कि कल के रात के मैच में थोड़े स्ट्रगल करते हुए दिखे थे, लेकिन आज अपने फॉर्म में वापस ही दिखाते हुए। जबरदस्त शॉट मयूर भुवड़ का। बैंकॉक कैंसल्ड, मयूर भुवड़ बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में। मेरे ख्याल से वो बैंकॉक नहीं गई तो अपनी ताकत, अपना जोश, अपनी एनर्जी बचा के रखे थे YSL के लिए। आज उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए। तो इस KBS इम्पैक्ट चौका के साथ मयूर का स्कोर 35 रन। 15 बॉलों का उन्होंने अभी तक सामना किया है। और एक अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर थी थोड़ी, और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। बैकफुट पे पहले से ही कमिट थे मयूर यहाँ पे, और चाह रहे थे कि बल्ले गेंदबाज थोड़ी छोटी गेंद रखे कि उसे वो पनिश कर सके। गेंद थोड़ी छोटी भी थी लेकिन थोड़ा दिशाहीन, और उसी की वजह से उनके बल्ले से कनेक्ट नहीं हुई। एक और यहाँ पे एक फुल आगे की तरफ पटकी हुई गेंद, और उसे सिर्फ बल्ले से दिशा दे दिया है 6 रनों के लिए। तो यहाँ पे वरदान मैक्सिमम, एक और वरदान में मैक्सिमम। मयूर बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की इस ओवर के लिए। दबंग 11 का बैक टू बैक एक छक्का, उसके बाद बाउंड्री।
फिर एक बार वही शॉट दौड़ने की कोशिश, लेकिन लाइन से क्रॉस थे इसलिए बल्ले से कनेक्ट नहीं हो पाया। जसबीर की अच्छी वापसी। जसबीर जो कि एक धुआंधार तेज गेंदबाज है लेदर बॉल क्रिकेट में। पहली 2 गेंदों में थोड़ा स्ट्रगल किया, तीसरी गेंद पर अच्छी वापसी करी। मयूर उसी दर्जे के बल्लेबाज, देखना होगा अगले गेंद को कहां पहुंचाते हैं। ये फुल टॉस गेंद फाइनल की दिशा में उसे खेलते हैं और एक चौका। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ स्ट्रेस के लिए। दबंग के खेमे में खुशी होगी कि वो अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन मयूर भोर द्वारा। तो इस केस भी चौके के साथ मयूर का निजी स्कोर पहुंचता हुआ 45 रन, 5 रन मात्र दूर अपने पहले हाफ सेंचुरी से, वाईएसएल के दूसरे हाफ सेंचुरी से। तो उम्मीद यहां पे तमाम दर्शक यही करेंगे कि मयूर इस हाफ सेंचुरी को पूरा करे। और इस गेंद को एक बार फिर से घुमा करके मार दिया है फाइन लेग की दिशा में। 1 रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। तो इस 1 रन के साथ 80 का स्कोर हो गया है दबंग 11 का। अभी भी 1 गेंद शेष है इस ओवर की, 6ठे ओवर की। सामने होंगे अब राहुल। और राहुल ने इसे पैर निकाल के सामने की तरफ ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। काफी तेजी के साथ 1 रन पूरा कर लिया। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद 81 रन 1 विकेट के नुकसान पे दबंग 11 का स्कोर हो गया है। और काफी अच्छी रन रेट के साथ रन बना रहे हैं। मेरा मानना है 13.5 का रन रेट के साथ रन बना रहे हैं। 6 ओवर की समाप्ति पे 81 रन। और दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज, जो कि एक तरफ राहुल और दूसरी तरफ मयूर अपने निजी स्कोर 46 पे खेल रहे हैं। जो कि राहुल अभी तक सिर्फ 3 गेंदों पे 3 रन बनाए हैं और उनका आक्रामक रूप आना अभी बाकी ही है। तो काफी अच्छे और बड़े स्कोर की तरफ तत्पर होते हुए यहाँ पे दबंग 11, कल के मैच में भी उनकी ही टीम ने हाईएस्ट स्कोर किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो स्कोर चेस कर लिया गया था जेनेसिस जायंट्स के द्वारा। तो एक बार फिर से नए बॉलर मुन्ना ने फुल टॉस गेंद उसे पनिश किया है डीप मिड विकेट की दिशा में 6 रन के लिए। यह रहा वरदान मैक्सिमम। मैं अपने स्पॉन्सर रॉयल्टी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो कि इस गर्मी के मौसम में और ऊपर से कमेंट्री। तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है जब आप और बहुत अच्छी गेंद पूरी तरीके से बीट किए बल्लेबाज को, और साथ में यहां पे विकेट कीपर सुनील भी पूरी तरीके से बीट कर गए। 4 रन यहां पे मिलेंगे और साथ में अंपायर ब्रह्मा राजू का इशारा वाइड बॉलों का। तो इस वाइड बॉल के साथ ही यहां पे दबंग 11 का स्कोर उछलता हुआ पहुंच गया है 92 पे, 1 विकेट के नुकसान पे। तो यहां पे आपको देखना होगा कि एक खराब गेंद किस तरह से आपकी टीम को नुकसान पहुंचाती है। एक वाइड गेंद और आपकी टीम को 5 रनों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक बार फिर से मुन्ना ने इस गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैक फुट पे गए, जोर से मारा है उसे मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए। और ये लगा केबीएस चौका। राहुल शर्मा अपनी फॉर्म बरकरार रखते हुए बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर स्ट्रेस के खेमे में थोड़ी सी मायूसी सी छाई हुई है। पिछले लगभग सारे ओवर उनके लिए महंगे साबित हो चुके हैं। मानो रनों का पहाड़ बना दिया हो दबंग 11 ने अब तक की ओवरों में। फिर से बार फुल लेंथ उसे उछाल दिया है डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ये लगा वरदान चक्कियाटा मैक्सिमम। तो जिस चीज के लिए राहुल जाने जाते हैं, अपने आक्रामक शैली,
और अपने आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उसका प्रदर्शन यहाँ पे दिखाते हुए 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज बटोर लिया है उन्होंने और अपना स्कोर, निजी स्कोर 19 इस छक्के के साथ पहुंचा लिया है। बहुत अच्छी गेंद, यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर जोर से मारने की कोशिश, बॉल गिर के थोड़ी धीरी आई, बल्ला पहले चल गया, गेंद बाद में आई और उसी का नतीजा यहाँ पे कोई रन नहीं। तो एक अच्छी वापसी कहेंगे यहाँ पे मुन्ना के लिए, जो कि सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं राहुल अपने प्रचंड फॉर्म में। और यहाँ पे निकल करके हवा में उछाल के मारा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखना होगा कि क्या होता है। एक अच्छी फील्डिंग करने का कोशिश यहाँ पे, लेकिन 6 रन, थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था। वरदान मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये गेंद इतनी ऊंची गई थी मानो आसमान छू ली हो। जबरदस्त बैटिंग, जबरदस्त चौके छक्कों की बारिश कर दी है राहुल शर्मा ने दबंग 11 के लिए। छोटी एक और यहाँ पे मिड विकेट पे 4 रन, कोई मौका नहीं दोनों फील्डर के लिए। यहाँ पे मिड विकेट पे और डीप मिड विकेट दोनों पे ही फील्डर थे, दोनों के बीच से यह गेंद निकल गई थी 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ यहाँ पे राहुल का निजी स्कोर पहुंच गया है 29 रन। मात्र 9 गेंदों का सामना किया है उन्होंने और 2 छक्के और 3 चौके लगा के 300 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन का यहाँ पे पार्टनरशिप हो गया है। तो दबंग 11 का स्कोर 112 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 8वां ओवर मैंडेटरी पावर प्ले है। यहां पे बॉलिंग कप्तान को सिर्फ 4 फील्डर रख सकते हैं 30 गज के घेरा के बाहर। और सामने बॉलिंग के लिए तैयार होते हुए जसबीर पंजाब एक्सप्रेस जसबीर पहली ओवर में थोड़ा सा स्ट्रगल किए, मेरे ख्याल से अच्छी वापसी करने की उम्मीद होगी स्ट्रेस के कप्तान को। उनसे सामना करेंगे मयूर भुवड़ और ये मारने की कोशिश गैप में धकेलने में नाकामयाब। थर्ड मैन की स्लोपी, खराब फील्डिंग, गेंद दौड़ती है बाउंड्री रेखा की तरफ और ये लगा केबीएस चौका। बहुत ही खराब फील्डिंग यहां पर और इस चौके के साथ मयूर के 50 रन पूरे होते हैं और ये लगे सनइम्पैक्स वाईएसएल की दूसरी 50 मयूर भुवड़ द्वारा। मयूर ने जो बैंकॉक के लिए बनाई हुई एनर्जी जो कंजर्व की थी आज उसका इस्तेमाल किया और एक जबरदस्त 50 मयूर भुवड़ के। एक बार जोरदार तालियां मयूर भुवड़ के लिए। एक अच्छी गेंद यहां पे मिड विकेट की दिशा में धकेल दिया है उसे 1 रनों के लिए। तो बड़े ही अच्छे सेंसेबल बैटिंग का मुजाहरा पेश किया है यहाँ पे मयूर ने। अपनी पारी में उन्होंने कुल 6 चौके और 3 छक्के लगाए हैं, 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा पेश किया है। एक बार फिर से यहाँ पे जसबीर राहुल के लिए एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से उछाल के मारा है 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज सिर्फ चौके और छक्के में ही बात कर रहे हैं और इस चौके और इस केबीएस इंपैक्ट चौके के साथ राहुल का निजी स्कोर पहुंच गया है 33। तो वो भी काफी दूर नहीं है अपने हाफ सेंचुरी से और इतने कैपेबल बैट्समैन हैं कि इस तरह की पारी वो कभी भी खेल सकते हैं। एक बार फिर से जसबीर, फुल टॉस गेंद, उसे कट कर दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में। 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। थोड़ी सी फुल टॉस थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए और उसी का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे राहुल के चेहरे पे दिखता हुआ। कोशिश रही होगी कि इस गेंद को भी सीमा रेखा के पार पहुंचाया जाए लेकिन सफल नहीं हुए। तो इस 1 रन के साथ राहुल का स्कोर 34 और सामने होंगे मयूर। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से धकेल दिया है उसे लॉन्ग लेग की दिशा में, यहाँ पे स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ मयूर का स्कोर हो गया
55 रन 22 गेंदों का सामना किया है, 7 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं, 3 छक्के, माफी चाहता हूं, 3 छक्के, 250 का स्ट्राइक रेट। काफी आक्रामक बैटिंग दोनों ही तरफ से जारी है यहाँ पे। दबंग अभिषेक का 55 है। और ये गेंद उछाल के मारा है। यहाँ पे देखना ये होगा कि लॉन्ग ऑफ की दिशा में राहुल इस गेंद तक नहीं पहुंच पाए। शायद कोशिश करते तो हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसको सिर्फ रोकना ही मुनासिब समझा और 1 रन यहाँ पे मिलेगा लॉन्ग ऑन की दिशा से। तो इस ओवर की समाप्ति के बाद 8 ओवर की समाप्ति पे 127 रन 1 विकेट के नुकसान पे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए दबंग 11। प्रियन और ये अब तक का YSL1 का हाईएस्ट स्कोर टीम का, और मयूर भी बराबरी कर चुके हैं। मेरे ख्याल से शायद मयूर ने भी पास कर दिया है अभिषेक प्रभु के स्कोर को, इन व्यक्तिगत निजीगत हाईएस्ट स्कोर को। तो मयूर भुवट और दबंग 11 YSL का एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हुए बहुत ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है दबंग 11। बॉलर नेम जेट एक बार फिर अपनी तूफानी गेंदों के साथ सामने होंगे मयूर, जो कि अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेग में मारने की कोशिश, घूम करके पूरी तरीके से बीट किए। बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी सफाई के साथ पूरा किया। माफी चाहते, थोड़ी सी तकनीकी खराबी के लिए इलेक्ट्रिसिटी स्विच हो रही थी एक सोर्स से दूसरे सोर्स की ओर। बॉलिंग कर रहे हैं जेट, राहुल शर्मा उनका सामना करेंगे। काफी मजबूत स्थिति में 134 रन बना चुके हैं अब तक 8.3 ओवर में। अगली गेंद और उसे फिर एक बार पहुंचे थे बाउंड्री रेखा के बाहर। राहुल जो कि बहुत बेहतरीन फील्डर है किंतु रोकने में नाकामयाब। ये 6 रन वरदान मैक्सिमम। एक 140 रन। फिर एक बार उसे उछाल दिया, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद, देखना होगा कैच ले पड़ी, और ये फिर से तालमेल की कमी। ऋषास के हाथों से गेंद टकराई किंतु सामने से दो और फील्डर आ रहे थे, उस कारण थोड़ा सा बैलेंस खो बैठे।
और नतीजा रहा कैच ड्रॉप होने के साथ 2 रन खो दिए हैं डिस्ट्रेस ने। बढ़ता हुआ स्कोर 142 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये 9वां ओवर है इनिंग का, पारी का। दबंग 11 एक नई ऊंचाई, नया बेंचमार्क सेट करते हुए सनइम्पैक्स वाईएसएल में। छोटी गेंद, उसे रिवर्स करने की कोशिश और अंपायर का डिसीजन वाइड। शायद गेंद बहुत बाहर थी, उसे वाइड करार दिया गया है ब्रह्मराजू। फिर एक बार वही प्रयास, चूक गए राहुल शर्मा। क्रॉस द लाइन स्विच हिट खेलना चाहते थे, रिवर्स स्विप, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। स्कोर है 143 रन 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन। एक 143 रन 1 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे दबंग 11 का स्कोर। तो काफ़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा पेश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, काफ़ी अच्छी फॉर्म में। जहाँ पे राहुल 42 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं पे मयूर भुवन 62 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो बॉलर यहाँ पे, अब बॉलर नेम विष्णु। तो विष्णु अब अपने बॉलिंग मार्क पे सामने होंगे मयूर भुवन, काफी अच्छी फॉर्म में, काफी आक्रामक फॉर्म में है। 26 गेंदों पे 62 रन बना चुके हैं, 7 चौके और 4 छक्के जड़ चुके हैं अपनी इस पारी में। और यहाँ पे फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड करार दिया है यहाँ पे अंपायर ने। तो इस वाइड के साथ टीम का स्कोर 144 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बिना किसी रन के। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर, एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। और ये गेंद आगे की तरफ की फेंकी हुई, सामने की तरफ उसे मारा है, लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन मिलेगा यहाँ पे। राहुल को अब यहाँ पे अपने 50 पूरे करने के लिए 4 गेंदे हैं यहाँ पे, 42 पे बैटिंग कर रहे हैं। और इस गेंद को उछाल के मार दिया है। थोड़ा सा बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, स्लोअर गेंद थी, 2 फील्डरों के बीच में नो मैंस लैंड में वो बॉल गिरी। और इसी पे इस शॉट के साथ 1 रन और राहुल के खाते में जुड़ता हुआ 43 पे पहुंच गए हैं। मात्र 15 गेंदों का सामना किया है, 3 चौके और 4 छक्के उड़ा चुके हैं। और ये गेंद यहाँ पे मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन, वरदान मैक्सिमम छक्का। तो इस छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 153, 150 रन। तो यहाँ पे दबंग अपनी दबंगई दिखाते हुए, जो अपने नाम के लिए फेमस है, आज अपने कर्म से फेमस करते हुए 153 रन। और एक और शॉट फिर से मिड विकेट के दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत ही खराब फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है वहां पे। बड़े ही आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड किया जा सकता था, लेकिन जैसे लग रहा हो कि फील्डर ने इसे गिव अप कर दिया हो पहले ही और उस गेंद को जाने दिया सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए। तो ये केबीएस इंपैक्ट चौका। इस चौके के साथ मयूर का निजी स्कोर 73। और ये लेग स्टंप के बाहर एक बार फिर से वाइड बॉल, और ये यहाँ पे 4 रन, एक और चौका। तो इस चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 162, 162 रन। 162 रन, मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, 162 रन काफी ही
एक बार फिर से विष्णु, फाइन लेग पे एक प्लेयर, एक बार फिर से शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल करार दिया है। यहाँ पे बड़ी ही खराब बॉलिंग का मुजाहरा पेश करती हुई यहाँ पे स्ट्रेस की टीम अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बॉलिंग में काफी खराब प्रदर्शन। एक और शॉट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पे। बल्लेबाज की शायद यही कोशिश थी छोड़ने से पहले कि शायद अंपायर उसे वाइड करार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इस डॉट बॉल के साथ यहाँ पे दबंग 11 की पारी समाप्त होती हुई 163 रन, एक विकेट के नुकसान पे अपने 10 ओवर के कोटे में उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया है। उनके दोनों ही बल्लेबाज, ओपनर बल्लेबाज मयूर भुवन जो कि 72 रन बना करके नॉट आउट रहे हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है। और 1 डाउन राहुल शर्मा जो कि अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो कि 43 रन बनाया है, मात्र 15 गेंदों का सामना किया था, 3 चौके और 4 छक्के मारे थे, तो बहुत ही शानदार। और यहाँ पे एक हाईएस्ट पार्टनरशिप भी दोनों ने बिल्ड किया है, 87 रनों का, माफी चाहता हूं, मात्र 32 गेंदों पे 101 रनों का पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच हुआ था। तो इस 101 रनों की सहायता से दोनों ने अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 163 रन, 163 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो यहाँ पे स्ट्रेस को जीतने के लिए 164 रनों की जरूरत है। और यहाँ पे मैं आपको बॉलरों का विश्लेषण बता दूं, बालाजी ने अपने 2 ओवरों में 23 रन दे करके बिना कोई विकेट लिए 23 रन दिए हैं। राजा ने 1 ओवर में 18 रन दिए, जेट ने 2 ओवर में 34 रन, मुन्ना एक सफल गेंदबाज रहे लेकिन काफी रन खर्च किया, उन्होंने 2 ओवर में 35 रन दिए। जसबीर के 2 ओवरों में 32 रन, विष्णु के 1 ओवर में 20 रन। तो काफी महंगे रहे हैं सारे बॉलर्स उनके, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पे दबंग 11 ने काफी विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है 163 रनों का।
स्वागत हमारे व्यूअर्स का सेकंड इनिंग्स में। बहुत ही बढ़िया शॉट, वरदान मैक्सिमम 6 रन के लिए। स्ट्रेस को 164 रन बना रहे हैं। राहुल और क्रिश पे जिम्मेदारी रहेगी पावर प्ले में मैक्सिमम रन बनाए। मयूर की तरफ से अच्छी फील्डिंग, 1 रन रोकते हुए अपनी टीम का। ये कट किया क्रिश ने और मिस फील्डिंग मयूर की तरफ से और 4 रन श्रेयस के खाते में जाते हुए। पावर प्ले का पूरा बेनिफिट लेना चाहेंगे बैट्समैन और चाहेंगे करीब 35 से 40 रन इन 2 ओवर में करें, क्योंकि जीत के लिए 164 रन की ज़रूरत है। ये फुल बॉल और क्रिश का प्रहार और 4 रन मिलते हुए केबीएस इंपैक्ट्स 4 रन्स। हर बॉल पे प्रहार करते हुए क्रिश, और कोशिश रहेगी बैट्समैन की सारी बॉल्स को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया जाए। पांच बॉल में 15 रन आ चुके हैं। 1 बॉल शेष है अभी इस ओवर की, पहले ओवर की। सीजू मैथ्यूज जाने जाते अपनी स्विंग बॉलिंग के लिए। ये फुल टॉस बॉल और वरदान मैक्सिमम 6 रन। पहले ओवर में 21 रन। किस रन पहले ओवर में। एक बढ़िया शुरुआत स्ट्रेट्स के ओपनर्स की तरफ से। क्रिश ने 5 बॉल फेस की है और उनका स्कोर 20 रन है। अगले बॉलर साद, जो अपने पेस के लिए जाने जाते हैं, अभी अभी थाईलैंड का टूर करके आ रहे हैं और अपनी उस परफॉर्मेंस को बरकरार रखना चाहेंगे। ये शानदार खींची हुई लाइन के साथ डाला, राहुल को बीट किया। बढ़िया ओवर शुरुआत की। अपील बॉलर्स की तरफ से, शायद निक की अपील कही है उन्होंने, लेकिन एम्पायर की तरफ से नॉट आउट करार दिया गया है। दो बॉल 7 की और दोनों में बीट किया है बैट्समैन को। ये हल्की सी शॉर्ट ऑफ द लेंथ। राहुल की कोशिश थी पुल मारने की, बॉल को बाउंड्री लाइन पहुंचाने की, लेकिन फिर बीट हुए।
साद ने तीनों बॉल में बैट्समैन को बीट किया है। लेंथ पे फोकस रहता है इनका हमेशा, हमेशा कंट्रोल में रहती है, बढ़िया बॉलिंग करते हुए। हेलो। 2 ओवर की समाप्ति पे 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सात की बहुत बढ़िया बॉलिंग, शुरू की 5 बॉलों पे एक भी रन नहीं दिया और लास्ट बॉल के अंदर हेमंत जी से कैच छूटा और बाउंड्री में तब्दील हुआ और 4 रन आए इस ओवर के अंदर। पहले ओवर में 21 रन और दूसरे ओवर में 4 रन, तो द स्ट्रेस का स्कोर है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 164 रन बनाने हैं जीत के लिए द स्ट्रेस को, तो अगले 2 और 3 ओवर क्रूशल रहने वाले हैं स्ट्रेस के लिए। उनकी कोशिश रहेगी बैट्समैन की इन 2-3 ओवर के अंदर मैक्सिमम रन बना पाए ताकि आने वाले बल्लेबाज पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो पाए। अगले बॉलर लोकेश, क्रिश पेश करेंगे लोकेश की पहली गेंद और एक जबरदस्त शॉट, वरदान मैक्सिमम 6 रन। हल्की सी लाइन मिस हुई और लाइन मिस हुई। फुल शॉट, मात्र 1 रन मिलेंगे स्ट्रेस के खाते में।
बालाजी स्ट्राइक पे, लोकेश अपनी तीसरी गेंद की तरफ तीसरी गेंद डालते हुए। और ये उठा के मारा है एक्स्ट्रा कवर की तरफ। मात्र 1 रन मिला है इस रेस को। थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा रनिंग के अंदर इस रेस को, एक एक रन कीमती है अभी। लोकेश का पूरा फोकस है बैट्समैन को केवल ऑफ साइड की तरफ बॉल डाल के उनको ड्राइव करा जाए या कट शॉट खिलाया जाए। फील्डिंग ऑफ साइड की तरफ डीप पॉइंट लिया हुआ एक्स्ट्रा कवर्स पे करण है। फुल बॉल और कृष्ण ने घुमा के शॉट मारा है और सीधा 7 के हाथों में आउट। 27 रन के निजीगत स्कोर पे क्रिश आउट हुए हैं। एक अच्छी बैटिंग का परफॉर्मेंस क्रिश ने दिया है। बढ़िया बॉलिंग का परफॉर्मेंस लोकेश की तरफ से। एक बॉल शेष है ओवर में। नए बल्लेबाज जेट लोकेश की अंतिम बॉल फेस करेंगे 3 ओवर अपनी समाप्ति की ओर। फुल शॉट, हेमंत के हाथों में गेंद और मात्र 1 रन का इजाफा होते हुए स्ट्रेस के स्कोर में 3 ओवर समाप्त। स्ट्रेस का स्कोर है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 130 रन की जरूरत है मात्र 42 बॉलों पे द स्ट्रेस को। 7 ओवर शेष हैं। बल्लेबाज शायद जानते हैं एक बड़ा स्कोर उनको चेस करना है, तो उनकी कोशिश रहेगी हर बॉल पे प्रहार करने की, बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की। देखते हैं इस प्रेशर सिचुएशन में बल्लेबाज किस तरह से परफॉर्म करते हैं। 2 विकेट ऑलरेडी स्ट्रेस के गिर चुके हैं। नए बॉलर संतोष झा, जिन्होंने अपने पिछले 3 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पावर प्ले ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। फुल टॉस बॉल संतोष की, मिड विकेट पे एक सिंगल रन के लिए स्ट्रेस के खाते में 1 रन ऐड होता हुआ। बल्लेबाज को फुल टॉस बॉल का फायदा उठाना होगा और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना होगा। फुल बॉल, रन आउट का चांस और डायरेक्ट हिट। नॉट आउट करार दिया गया है एम्पायर की तरफ से। संतोष झा बढ़िया बॉलिंग करते हुए आगे बॉल डाली और सीधा प्रहार किया। बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन और 2 रन मिलते हुए स्ट्रेस को। अच्छी रनिंग का प्रदर्शन स्ट्रेस के बैट्समैन द्वारा। फुल टॉस बॉल और सीधा, और ये फंबल हुआ।
फील्डर के हाथ से और एक बहुत ही इजी कैच छोड़ते हुए। ये कैच अगर पकड़ लिया जाता तो स्ट्रेस पूरी तरह से प्रेशर में रहती। संतोष बॉलर को ललचा रहे हैं, बैट्समैन को ललचा रहे हैं, बैटर को, कि उनकी बॉल पे प्रहार करें। सारी फुल बॉल खिला रहे हैं। बढ़िया बॉलिंग। और संतोष ने अपनी लाइन लेंथ में चेंज किया और बालाजी पूरी तरह से बीट हुए और बोल्ड हुए। 4 ओवर की समाप्ति पे 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। स्ट्रेस को 124 रन की जरूरत है मात्र 36 बॉल के अंदर और उनके 3 विकेट गिरते हुए। अगले बैट्समैन तैयार हैं राजा। चार ओवर की समाप्ति पे 40 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। आपको एक बार जरा बैट्समैन और बॉलर के स्टेट्स बता दें। राहुल ने मात्र 1 रन बनाए हैं, 5 गेंदें फेस की है। क्रिश 27 के निजीगत स्कोर पे आउट की है, 9 बॉल फेस की। बालाजी 6 रन बनाए 6 बॉल में। जेट और राजा अभी क्रीज पे हैं। जेट 5 रन के निजीगत स्कोर पे 4 बॉल उन्होंने अभी फेस की है और राजा अपनी पहली बॉल अभी फेस करेंगे। बहुत ही जबरदस्त शॉट। लोकेश अपने दूसरा ओवर डालते हुए कोशिश रहेगी कि उनके इस ओवर में मैक्सिमम विकेट देखें। 3 विकेट ऑलरेडी द स्ट्रेस इसके गिर चुके हैं। अगर 1 और 2 विकेट का नुकसान और हो जाता है तो ये लक्ष्य चेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन लोकेश कुमार गुप्ता द्वारा। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज के हमारे फूड पार्टनर है द कोरिएंडर लीफ और डेली डेली। थोड़ी देर में स्टॉल लग जाएगा। अगली गेंद लेकर लोकेश कुमार गुप्ता, उसे घुमा दिया है मिड विकेट की दिशा में, उछाल दिया है। फील्डर ने कैच लेने की कोशिश की किंतु गेंद थोड़ी सी छोटी रह गई, लेकिन अपनी टीम के लिए जरूरी 2 रन बचा दिए है। काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे दबंग। स्ट्रेस कोशिश कर रहे हैं रनों की गति के बढ़ाने के लिए। हालांकि उनका रन रेट काफी अच्छा है, किंतु जो लक्ष्य वो पे जिसका पीछा कर रहे हैं उसे अगर उन्हें पाना है तो बहुत बड़ी पारी खेलनी हो रही है। उछाल दिया है लॉन्ग ऑफ के फुल्डर वहां पर, लेकिन कैच नहीं हुआ। 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। मैं फिर एक बार बताना चाहूँ कि आज के हमारे फूड पार्टनर है कोरिएंडर लीफ और डेली डेली। कुछ ही समय में उनका स्टॉल लगेगा, आप वहां पर जाके जलपान का आनंद ले सकते हैं। अगली गेंद लेकर तैयार लोकेश कुमार गुप्ता, और ये आगे बढ़कर मारने की कोशिश, लोकी ने भाप लिया था, थोड़ी सी आगे गेंद डाली, नतीजा मात्र 1 रन। काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं लोकेश कुमार गुप्ता, जिनके घर पर मैच देखा जा रहा है। पड़ोसी भी आके बोल रहे हैं कोई बात नहीं सोनू, अगले मैच में रन बना लेना। या गैप बढ़कर मार दिया है फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में। फील्डर सतर्क साध, उन्होंने अच्छी तरह से फील्ड कर ली है। आसानी से 1 रन पूरा और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
5 ओवर। 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 119 रन अभी और बनाने इस रेस को 30 बॉलों के अंदर। एक मुश्किल लक्ष्य इस रेस के बल्लेबाजों के सामने। व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से, 1 रन इस रेस के खाते में जाते हुए। इस रेस के बल्लेबाजों को नीडर होके खेलना पड़ेगा क्योंकि एक मुश्किल स्कोर उनको अभी बनाना है। हर बॉल पे प्रहार करने की जरूरत है। और फुल बॉल को मिस करते हुए बल्लेबाज आउट हुए, बोल्ड हुए। संतोष की संतोष जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा पेश करते हुए 2 विकेट ले चुके हैं। ऋषा नए बल्लेबाज आते हुए जिन्होंने कल जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन किया था और उनकी कोशिश रहेगी कि उसी तरह के प्रदर्शन को आज दोहराया जाए। रन की सख्त जरूरत है। एक मुश्किल लक्ष्य बल्लेबाजों के सामने है। बॉल्स बहुत कम बची हैं। हर बॉल पे प्रहार करने की जरूरत है। छक्के चौके की सख्त रिक्वायरमेंट। ऋषा का प्रहार मिड विकेट की तरफ, 1 रन ऋषा के खाते में। एक 118 रन की जरूरत है 28 बॉलों के अंदर। पुल करने की शॉट कोशिश बल्लेबाज की। डॉट। एक ही तरह का शॉट खेलना चाह रहा है बल्लेबाज। ऑफ साइड देखेंगे तो डीप एक्स्ट्रा कवर का एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। ड्राइव करके या हल्का सा पैर बाहर निकाल के ऑफ में प्लेस कर सकता है बल्लेबाज। अंतिम बॉल ओवर की शेष है। और ये उठा दिया है करण के द्वारा। एक अच्छा कैच, फंबल हुआ हाथ से। छह ओवर समाप्त हो चुके हैं और इस रेस का स्कोर है 47 माफ कीजिएगा। 6 ओवर में 47 रन। अगला ओवर राहुल डालते हुए, जो जाने जाते हैं अपने जबरदस्त बॉलिंग के लिए, अपने पेस के लिए। सातवां ओवर स्टार्ट होते हुए ऋषा फेस करेंगे राहुल की पहली गेंद। मात्र 4 ओवर का गेम शेष है अभी, 24 बॉलें बची हैं। बैकफुट पंच ऋषा की तरफ से, कोई रन नहीं इस बॉल में। ललचाते हुए बल्लेबाज को राहुल।
ऋषा ने आगे बढ़ के कोशिश की कि बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया जाए, पर पूरी तरह से मिस हो गए। सूझबूझ बॉलिंग राहुल की तरफ से, और शायद दबंग कैप्टन करण की तरफ से बॉल चेंज करने को बोला गया है और नई बॉल बॉलर को देते हुए ललचाते हुए बल्लेबाज को। ऋषा की कोशिश थी कि रन आउट होते होते बचे ऋषा। बैट लगा है, बल्लेबाज के खाते में जाएगा रन। एम्पायर की तरफ से एक्स्ट्रा लेग बाय का कोई सिग्नल नहीं, बल्लेबाज के खाते में रन ऐड किया जाए। सुनील, जबरदस्त बॉलिंग राहुल की, पूरी तरह से पेस डालने पे विश्वास रखते हैं, पेस से बैट्समैन को बीट करते हुए और फ्रंट फुट पे रोकते हुए। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्ट्रेस का स्कोर है 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मात्र 18 गेंदों का मैच अभी शेष है। स्ट्रेस को 116 रन की जरूरत है, जो उनको मात्र 18 बॉलों के अंदर बनाने हैं। एक पहाड़ सा लक्ष्य द स्ट्रेस को दिया गया था दबंग 11 की तरफ से। राहुल और मयूर की जबरदस्त बैटिंग का प्रदर्शन आज। हेमंत कुशवाहा अपनी पहली बॉल डालते हुए और वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से। हेमंत भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि इस ओवर में कम से कम 2 विकेट चटकाए जाएं। एक उठा के शॉट मारा है लॉन्ग ऑफ की तरफ से, फंबल हुआ, 7 के हाथों से 1 रन स्ट्रेस के खाते में। हेमंत भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज। जबरदस्त बॉलिंग का परफॉर्मेंस। सुनील स्ट्राइक पे हेमंत को फेस करेंगे। और सुनील का स्ट्रेट ड्राइव सीधा बॉलर के हाथों में गेंद, कोई रन मिलेगा नहीं। नो बॉल का इशारा शायद एम्पायर की तरफ से देखना होगा। कोई डिस्कशन करते हुए बॉलर और एम्पायर, शायद नो बॉल हो सकती है। एम्पायर का डिसीजन का वेट कर रहे हैं। नो बॉल का इशारा एम्पायर की तरफ से और फ्री हिट। और जबरदस्त शॉट, नो बॉल है, विकेट काउंट नहीं। और बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज भाग चुके हैं, मिस किया रन आउट। दोनों बल्लेबाज एक ही एंड पे थे, सीधा बॉलर के हाथ में थ्रो नहीं कर पाए फील्डर, और एक बहुत ही इजी चांस जो मिस किया।
हेमंत भाई आज पूरे मूड में हैं और उनकी कोशिश, उनके दिमाग को पढ़ लिया गया है और उनकी कोशिश यही है कि इस ओवर के अंदर 2 विकेट किसी भी तरह से चटकाए जाएं। देखिए पहला विकेट आ चुका है। नए बैट्समैन मुन्ना भाई हेमंत भाई की 5वीं बॉल फेस करेंगे। वाइड का इशारा एम्पायर की तरफ से, 1 रन स्ट्रेस के खाते में जाते हुए। हेमंत भाई ने जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन किया है, पहला ओवर है इनका। अरे ये बहुत ही आसान चांस भाविन भाई ने मिस किया है। YSL सन इंपैक्ट YSL लेवल पे इस तरह के कैचेस मिस नहीं होने चाहिए। जैसा बोला गया था हेमंत भाई के लिए 2 विकेट, उनके दिमाग को पढ़ लिया गया था नबी के द्वारा और नबी ने पहले ही बोल दिया था कि हेमंत भाई आएंगे और 2 विकेट चटकाएंगे। और देखिए आपके सामने 2 विकेट नहीं ले पाए क्योंकि एक भाविन भाई से कैच छूट गया था, लेकिन हम इनके लिए काउंट कर लेंगे। हमारे लिए इन्होंने 2 विकेट ले लिए हैं। आठ ओवर की समाप्ति पे स्ट्रेस का स्कोर है 55 रन, 55 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 109 रन की अभी जरूरत है मात्र 12 बॉलों के अंदर। हमारे परम मित्र नबी कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो, धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मेरे सहायक कमेंटेटर नितिन जी को। नबी क्या कहना चाहेंगे आप द स्ट्रेस की परफॉर्मेंस को? एक बड़ा पहाड़ सा लक्ष्य चेस कर रहे हैं द स्ट्रेस और पूरी तरह से विफल हुई उनकी बल्लेबाजी। तो क्या मत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप स्ट्रेस की बल्लेबाजी पर? थोड़ा उनकी बल्लेबाजी थोड़ा अंडर परफॉर्म रही और उसी का नतीजा है कि जो एक बहुत ही बड़ा स्कोर था और इस गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन ही मिलेगा यहाँ पे। सीजू जो कि अपनी लाइन लेंथ और अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा बैट्समैन के माइंड को परख रखा है कि बैट्समैन सिर्फ और सिर्फ हिटिंग के लिए जा रहे हैं, तो स्लो लेंथ, एक अच्छी लेंथ पे स्लो बॉल कर रहे हैं और जिसका उन्हें फ़ायदा भी मिलता हुआ। बिल्कुल सहमत नबी भाई आपसे। सीजू भाई जाने जाते हैं अपनी स्विंग बॉलिंग के लिए। जिस तरह से सीजन क्रिकेट के अंदर सीजन बॉल में वो स्विंग कराते हैं, उनकी कोशिश है कि टैप बॉल में भी स्विंग कराई जाए और विकेट लिया जाए। यहाँ पर हमारे हम अपने स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस लीग जो आपके YouTube पे देख रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं, इसका कारण है सन इंपैक्ट्स, इसलिए हम इसे कहते हैं सन इंपैक्ट्स YSL 1। जो रोशनाई ग्राउंड पर नजर आ रही है वो है
आरआर लाइटिंग की वजह से, आरआर काबिल की ओर से। हमारे ट्रैवल एंड टूर्स पार्टनर है रॉयल क्रोटॉन टूर्स एंड ट्रैवल्स। हमारे ग्रोसरी स्टोर पार्टनर है दी देसी मार्ट। हमारे जो बाउंड्रीज है उसके स्पॉन्सर है केबीएस इम्पैक्स। हमारे एक फूड पार्टनर में से एक है ब्लीज द लॉन्ज, इसी के साथ उनका मेडिटेरियन फूड है ओलिवा रेस्टोरेंट के नाम से। आज के फूड पार्टनर है द कोरिएंडर लीफ एंड डेली डेली। नहीं, इट्स नॉट अ बाउंड्री, वैलिड वैलिड। हमारे बैंकिंग पार्टनर है एजीडी बैंक। फिनटेक ऐप पार्टनर है वन पे। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डेली स्टार कंपनी लिमिटेड और उनके ब्रांड्स सिंगापुरा लुब्रिकेंट्स, गरुड़ा लुब्रिकेंट्स, न्यू ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, यूनिक ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। हमारे मोबाइल पार्टनर है मोबाइल स्टूडियो। इफ यू वांट टू बाय एनी हैंडसेट यू कैन रिफर टू मोबाइल स्टूडियो। यूसुफ जो हमारे साथ खेलते हैं उन्हीं का ये इंटरप्राइज है। उसके साथ हम फाइन प्ले का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे म्यांमार क्रिकेट फेडरेशन का भी, पिच में उन्होंने हमें हेल्प करी। वी आर ऑल्सो हैप्पी to share that YUSC Yangon United Sport Complex has been supportive since day one. They have supported us a lot. They have accommodated all our changes, all our ground arrangement, all the laborers who are helping us in arranging all the stuffs here. So सभी उनको हम लेबर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि MRC के कप्तान मिस्टर रंगराजन जी और गोपीनाथ जी मैवरिक्स के कप्तान स्टेज पर आ जाए। हम अगले मैच का टॉस करने जा रहे हैं। ये मैच चल रहा है दबंग 11 और स्ट्रेस के बीच में। दबंग 11 ने बहुत ही बेहतरीन पारी की शुरुआत करी थी। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य बनाया है 164 रनों का, 164 रन्स, जिसमें चौकों और छक्कों की बारिश कर दी थी दबंग 11 के बल्लेबाजों ने। स्ट्रेस जो कि एक अच्छे फॉर्म में आ रहे थे, आज उनके थोड़े से कंधे नीचे नजर आ रहे हैं। फील्डिंग में काफ़ी मिस फील्डिंग हुई, बॉलिंग में दिशा से भटके उनके गेंदबाज, उसका फायदा उठाया दबंग 11 ने। अब उस पहाड़ से लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं मुन्ना और सुनील। बॉलिंग करेंगे रौनक शाह। ये छोटी गेंद उसे पुल करना चाहता था लेकिन मिस हो गए, वाइड गेंद। ये अगले मैच का टॉस होने जा रहा है बिटवीन मैवरिक्स एंड म्यांमार रॉयल चैलेंजर्स। मैं फिर एक बार सन इम्पैक्स को धन्यवाद देना चाहूंगा। दे आर आर टाइटल स्पॉन्सर्स एज वेल एज ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर। जो आप YouTube पे मैच देखने जा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है सन इम्पैक्स का। ये थोड़ी आगे गेंद उसे लेग साइड में खेल दिया और ये है 6 रन। जबरदस्त शॉट मुन्ना द्वारा। हेलो, बोल बोल। हाँ हाँ समझ गया, हो गया वही। अगले मैच का टॉस हो चुका है और मैवरिक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। मैच होगा मैवरिक्स वर्सेस म्यांमार रॉयल चैलेंजर्स। द कोरिएंडर लीफ और डेली डेली का स्टॉल लग चुका है। अगर आपको जलपान का आनंद लेना है तो स्टेज के दाहिनी ओर आप आ सकते हैं। छोटी गेंद उसे खेल दिया लेग साइड की दिशा में, पनिश करने में नाकामयाब। मिलेगा मात्र 1 रन। वहां पर लोकेश कुमार गुप्ता उर्फ सोनू फील्डिंग कर रहे हैं। सोनू की बहुत अच्छी फील्डिंग, काफी चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त सोनू। ये छोटी गेंद और उसे हवा में उछाल दिया है 6 रनों के लिए। ये रहा वरदान मैक्सिमम।
और इसी बीच ग्राउंड में पधार चुके हैं गजराज इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सौरभ गोयल, बहुत ही बड़ी हस्ती म्यांमार की। उन्हें लोग यूट्यूब पे हजारों लोग देख रहे हैं। उनके आते ही तालियों की गूंज हुई थी स्टेडियम में। थोड़ा कट किया, पॉइंट गली के हाथ में गेंद, सुनील दौड़ कंप्लीट करने में कामयाब। आज के मैच का दूसरे पारी का अंतिम बॉल देखना होगा मुन्ना उसके साथ क्या करते हैं। फिर एक बार छोटी गेंद उसे मारना चाहते थे और ये सीधा सोनू के हाथ में गेंद। सोनू ने गेंद को लपक लिया है, कोई रन नहीं। और इसी के साथ पारी की समाप्ति। श्रेयस मात्र 80 रन बना पाए। बहुत बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए दबंग को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा बैटिंग और बॉलिंग में। कॉन्ग्रेचुलेशंस दबंग 11। और आपको मिलते हैं 2 पॉइंट बहुत ही बढ़िया रन रेट के साथ।